आदाब हुजूर। आज किताब दोस्ती के तहत एक ऐसी किताब का जिक्र और एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू जिसके ताल्लुक़ से अगर आप बात करना शुरू करेंगे तो ना जाने उनके शख्सियत, उनके साहित्य के काम, उनका जो ज़ुबान और लेखन पे काम है उस पे कई किताबें मुरत्तब हो सकती हैं, कई किताबें लिखी जा सकती हैं, कई किताबें कई खंड हो जाएंगे तो भी उनके साहित्य के कार्य का पूरा ज़िक्र खैर नहीं हो पाएगा। और वो ऐसे पिरामिड हैं हिंदी साहित्य के कि जिन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा और किस किस विषय पे नहीं लिखा और क्या क्या तहकीकी काम नहीं किए। आलोचना के क्षेत्र में आलोचनात्मक तौर पे उनकी जो कार्यशैली रही है और जो उनके कार्य रहे हैं वो बेहद अहम और बेहद ख़ास थे और उससे मुझे बहुत कुछ कहने से वो प्रमाणित होगा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसे साहित्य के सूरज के सामने लौ के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी और हम जैसे तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े कार्य को हम हमेशा याद करते रहें, इतने बड़े साहित्य को हमेशा हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा जानते रहें, थोड़ा थोड़ा उनको याद करते रहें और उस साहित्य को नया करते रहें। क्योंकि साहित्यकार की मौत ऐसी बात मैं मानता नहीं हूँ। उनका सिर्फ एक यहाँ से हमारे बीच से वो एक शक्लन गुम हो जाते हैं, पर अपने साहित्य के तौर पे अपने लेखन का लिखा और अपने किताबों के मौजूदगी से वो हमारे पास हमेशा मौजूद होते हैं, ज़िंदा होते हैं, जावेद होते हैं और हमारे ख़्यालों में, हमारे निगाहों में, हमारे जहन में वो हमेशा ताज़ा और ताज़ा दम रहते हैं, ज़िंदा होते हैं। आइए आज मैं ऐसे अपने ज़िंदा बड़े भाई का जिक्र करूं और मेरी मुराद है सुरेश गौतम जी से, जिनके काम और जिनके लेखन के लिए किसी के पास कोई ऐसी बात या ऐसा सवाल नहीं होगा। जितना कुछ अपने जीवन में उन्हें समय मिला, उन्होंने साहित्य के लिए अपने पूरे जीवन के समय को समर्पित किया और साहित्य में भी कुछ ऐसे कार्य किए जो साहित्य की भी अपनी ज़रूरत के कार्य थे और ऐसे आलोचनात्मक किताबों को उन्होंने मुरत्तिब किया, तरतीब दिया जो आने वाले अपने समय, अपने समाज और अपने साहित्य के लिए वो जिंदा और हमेशा ज़रूरत का सामान रहेगा। मेरा ऐसा मानना है और उनके साहित्य के मयार, उनके साहित्य की जो निगाहें हैं और उन्होंने साहित्य लेखन में जो इजाफी काम किए हैं उसके बारे में किसी को कोई संशय नहीं होनी चाहिए। सुरेश गौतम जी के तमाम किताबों पे सिलसिले से मैं वीडियो करता रहूँगा और हर एक किताब पे बात होगी, हर एक किताब पे उनसे बात होगी, अलग अलग बात होगी, अलग अलग वीडियो बनेगा। अभी फ़िलहाल उनकी इस किताब पे थोड़ी सी बात हो जाए। दंडी का ललित वैभव सुरेश गौतम, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी ने इसको मुरत्तिब किया है। आइए मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखूं, आपके लिए पढ़ूं ताकि आप वैसे डॉक्टर सुरेश गौतम जी को जान पाएं जिन्होंने साहित्य में कितनी किताबों और कितना कुछ इजाफा किया है। साहित्यिक आलोचना और सर्जना के क्षेत्र में डॉक्टर सुरेश गौतम एक अति विशिष्ट नाम है। अति विशिष्ट इसलिए कि उनकी समीक्षा शैली सर्वथा रूढ़ि मुक्त, पूर्वाग्रह रहित और तथ्यपरक है। साथ ही उनकी तत्वान्वेषणी मेधा आलोचना के नीरस समझे जाने वाले सकेत परिसर में भी सरस अभिव्यक्ति के ललित स्रोतों का स्रोत्र संधान करती है। आलोचना के खुरदुरे पट पर उन्होंने साहित्यिक इतिहास और सर्जना के कौशल
तंतु इस प्रकार बुने हैं कि आलोचना का एक नया पथ ललित आलोचना के नाम से प्रशस्त हो चला है। 3 दर्जन से अधिक मौलिक एवं संपादित ग्रंथों के सफल प्रस्तोता डॉक्टर सुरेश गौतम के साहित्यिक हृदय का गंभीर अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उनकी रचना धारा एक और समीक्षा के गुरुतर आचार्यत्व का निर्वाह करती है, तो दूसरी ओर सर्जना एवं इतिहास लेखन के कठिन लेखीय कर्तव्य का पालन करती हुई साहित्य को समृद्ध करती है। सृजन, इतिहास लेखन एवं समीक्षण की ये दोनों धाराएं ऊपर से विरोधी सी प्रतीत होती हैं, किंतु डॉक्टर गौतम के विस्तृत कृतित्व में ये एक दूसरे की पूरक हैं, परस्पर अनुसूत हैं। साहित्यिक इतिहास में समीक्षा और समीक्षा में साहित्यिक इतिहास लेखन की ये प्रयोग धर्मिता अन्यत्र दुर्लभ है। डॉक्टर सुरेश गौतम के सृजन में गंभीर गवेषणा है, अन्वेषण, परवेषण और तत्परीक्षण है, मौलिक चिंतन है। सारा गृहता में तटस्थता और निष्पक्षता के साथ साथ भारतीयता के प्रति गहरी रागात्मकता भी है। इसलिए उनका साहित्यिक हृदय अद्भुत एवं अविस्मरणीय है। उनकी रचना धर्मिता प्रवृत्ति लेखकों के लिए दिशा दर्शन का ज्योतिप्रद उज्ज्वल आकाशदीप है, जिसके धवल आलोक में भारतीय जीवन अपनी अक्षय अस्मिता का संरक्षण कर सकता है। डॉक्टर सुरेश गौतम के लेखन में संस्कृत के कवि लेखकों की परंपरा का अभिनव स्वरूप और विकास मिलता है। कालिदास का उपमा विधान अलंकारिकता और उनकी भारतीयता के प्रति रागात्मकता, महाकवि भारवी का अर्थ गौरव और आचार्य प्रवरदंडी का पद लालित डॉक्टर गौतम की शब्द साधना में एक साथ विद्यमान हैं। अंततः वो महाकवि माघ की रचना परंपरा के संवाहक सिद्ध होते हैं, किंतु उनकी ललित गद्य लेखक की छवि और पद ललित के निमित्त अलंकारिकता और अर्थ गौरव का सन्निवेश उन्हें आचार्य दंडी के समतुल्य प्रतिष्ठित करता है। लेखन की रसमयी शब्द साधना को समर्पित ये समीक्षा कृति परंपरा में आधुनिकता और राष्ट्रीयता में अंतर्राष्ट्रीयता का स्पंद है। इस ग्रंथ के अध्ययन आलोक में न केवल हिंदी गीत समीक्षा की सुदीर्घ विकास यात्रा और भारतीय साहित्य संस्कृति की सनातन मानव मूल चेतना की छवि दीप्त है, अपितु हिंदी साहित्य की विविध विधाओं के रूप में भारतीय साहित्य का मूल वृत्तियाँ और शक्तियाँ भी रेखांकित हुई हैं। इसलिए यह समीक्षा कृति पठनीय एवं संग्रहणीय है। संग्रहणीय है। आइए इस खास किताब में दंडी का ललित वैभव सुरेश गौतम जी, इस खास किताब में जो अध्याय हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस तरह से और कितना काम किया है। सुरेश गौतम होने का अर्थ विमर्श 1-20 हिंदी समीक्षा के पृष्ठभूमि और समीक्षा दृष्टि की अपेक्षाएं। हिंदी समीक्षा का प्रारंभ, हिंदी समीक्षा 19वीं शताब्दी, हिंदी समीक्षा 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध, हिंदी समीक्षा 20वीं शताब्दी उत्तरार्ध, समीक्षा दृष्टि की अपेक्षाएं और हिंदी समीक्षा का भविष्य। विमर्श 2 अंकुर, डॉक्टर सुरेश गौतम जीवन यात्रा के 6 दशक, जीवन वृत्त, व्यक्तित्व की विविधताएं, स्वभाव और रुचियां, पृष्ठभूमि और परिवार, उपलब्धियां और सम्मान। विमर्श 3 पल्लव, डॉक्टर सुरेश गौतम समालोचनात्मक सर्जना, यात्रा पथ, समीक्षा कृतियाँ, सह लिखित समीक्षा कृतियाँ।
संपादित समीक्षा कृतियाँ, भूमिकाएं और अन्य समीक्षा कर्म। विमर्श 4 पुष्प, डॉक्टर सुरेश गौतम। समीक्षा दृष्टि के विशिष्ट आयाम, समीक्षा कर्म की विविधता, समीक्षा की अवधारणा और संकल्प, साहित्य और काव्य धारणा, गीत और नवगीत संबंधी मान्यताएं, इतर विधाओं के बारे में चिंतन। विमर्श 5 फल, डॉक्टर सुरेश गौतम। समीक्षा सृष्टि की विशिष्ट उपलब्धियां, गीतालोचन की स्थापना, ललित समीक्षा का वैशिष्ट्य, समीक्षा की इतर दिशाएं, समीक्षा का भाषिक सौंदर्य। और विमर्श 6 उत्कर्ष दंडी का ललित वैभव, सुरेश गौतम। विमर्श 2 अंकुर का ये जो एक अध्याय है, इस पे एक अलग वीडियो मैं कल इस पे अपलोड करूँगा। और सुरेश गौतम जी की किताबों का अलग अलग वीडियो मैं करता रहूँगा, जितना भी मैं कर सकूँगा। और मेरी, क्योंकि मैं उर्दू नोइंग हूँ, तो हिंदी में थोड़ी जो गलतियां रह जा रही हैं प्रोनाउंसिएशन की, मैं उसमें भी सुधार करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, इसी किताब पे जब कोई दोबारा वीडियो बनेगा तो मैं उन प्रोनाउंसिएशनों को दुरुस्त करके अदा करने की कोशिश करूंगा। आज इस वीडियो की जल्दीबाजी इसलिए भी है कि मैं अपने बड़े भाई की किताब पे एक वीडियो बहुत जल्द कर लेने के लिए उत्सुक हूँ। बहुत जल्द इस तरह के एक वीडियो शुरू कर लेने के लिए भी उत्सुक हूँ। और मुझे लगा कि मैं ये कर लूँ तो मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा सा बेहतर मालूम पड़ेगा, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। आइए हम आपसे वादा करते हैं, सुरेश गौतम जी के लेखन को हमेशा अपनी चर्चा और गुफ्तगू में लाते रहेंगे। एक एक करके उनकी किताबों पे हम बातें करते रहेंगे। और जो कुछ भी हम इन किताबों के ताल्लुक से, इन किताबों के आप तक के पहुंचाने के ताल्लुक से जो कुछ भी कह सकते हैं वो मैं इस वीडियो में कहूँगा। और इसमें कुछ एक जायजे के तौर पे उर्दू नोटिंग के तहत अपने रिसाले में भी मैं शाया करूँगा, जो उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में शामिल होगा। और मैं इसके लिए डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका साधुवाद कि उन्होंने एक ऐसे शख्सियत पे, ऐसे मेमार पे, ऐसे पिरामिड पे अपने एक किताब तरतीब दी है, जो वाकई अपने काम से पूरे साहित्य में और हिंदी साहित्य में जाना जाता है और जाना जाता रहेगा तब तक जब तक हम और आप और ये दुनिया बाकी रहती है। उनका काम कोई छोटा और थोड़ा काम नहीं है, उनका काम बड़ा वसी है, बहुत बड़ा है और बहुत फैला हुआ है। और मैं समझता हूँ 36 से कोई 40 किताबें या 40 से भी कुछ ज़ायद किताबों के मुसन्निफ लेखक हमारे सुरेश गौतम जी, इनके साहित्य पे बात करने के लिए भी बहुत समय चाहिए, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, बहुत पढ़ना होगा। और पढ़ने के बाद मैं आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। सुरेश गौतम जी को याद करते हुए वो हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, अपने किताबों के ताल्लुक से, अपने साहित्य की वजह से और अपने कार्य की वजह से। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।